हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिताली पराशर, एक गायनेकोलॉजिस्ट, आपको आज प्रेगनेंसी में एनीमिया के बारे में बताऊंगी। एनीमिया क्या है? एनीमिया है खून की कमी होना। नॉर्मली मेरे और आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है एक औरत में 11 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, बट प्रेगनेंसी में ये 11 ग्राम पर डीएल एवरेज हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग 10 ग्राम पर डेसीलीटर एवरेज लेते हैं, और अगर इससे नीचे खून होता है तो हम उसे अनीमिया की कंडीशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल अनीमिया वैसे भी होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो कोई बीमारी नहीं है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से नॉर्मल नेचुरल वे में होता है। उसके होने का दो प्रमुख कारण है। पहला तो क्योंकि हमारा शरीर प्रेगनेंसी के समय में एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर रिटेंशन होता है, इस वजह से हमारा खून पतला हो जाता है और वो फिजियोलॉजिकल अनीमिया को जन्म देता है। और दूसरी कमी ये होती है कि घर में पल रहे बच्चे की रिक्वायरमेंट आयरन की होती है, और वो माँ के ब्लड से ही आयरन लेता है। इस वजह से माँ के अंदर खून की कमी होती है। फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक गर्भवती महिला की हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके नीचे होने से फिर हमें आयरन की गोली या विटामिन देने पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से आयरन की अगर कमी पता चल जाती है हमें, तो किस तरह से उसे मैनेज किया जाए। तो हमारे पास आयरन के टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं, आयरन के सिरप होते हैं, इंजेक्टेबल आयरन होते हैं, और अगर ज़्यादा खून की कमी होती है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। पूरी दुनिया में बहुत सारी गर्भवती महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में होती हैं, और हमारा इंडिया इसमें काफ़ी आगे है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी दिनों से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की रोकथाम के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए फ्री आयरन फोलिक एसिड की वितरण सरकारी संस्थानों में करती है। और हम जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन को 3 महीना पूरा होने के बाद हम उसे आयरन की गोलियाँ देते हैं। आयरन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। पूरा गर्भावस्था 9 महीने का होता है। उसमें से शुरू के 3 मंथ्स हम लोग आयरन नहीं देते हैं, क्योंकि उस वक्त गर्भवती महिलाओं को बहुत अधिक उल्टी और जी मिचलाना, भूख न लगना जैसे कंप्लेंट्स रहते हैं। तो 3 मंथ्स के बाद हम लोग उसको आयरन टैबलेट्स ऐड करते हैं। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको हमें 1 टैबलेट आयरन की रोज़ देनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के समय जो थोड़ा बहुत ब्लड ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है, उसको यही आयरन स्टोर उसको इस लॉस से जूझने की ताकत देता है। इसलिए हम लोगों को बॉडी में आयरन स्टोर करने के लिए हमेशा गर्भवती महिलाओं को आयरन टैबलेट्स देनी चाहिए। अब जो लोग जानना चाहते हैं कि आयरन आखिर किस खाने में होता है, देखिए, गर्भवती महिलाओं का पोषण का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, गर्भवती महिलाओं का भी, और जो माँ स्तनपान करा रही है उन लोगों का भी। गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान करने वाली महिलाओं को एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जैसे कि 3 मेन कोर्स मील्स वो ले रही हैं, उसके अलावे उनको कम से कम 2 मिड मील्स लेने चाहिए, शॉर्ट मील्स लेने चाहिए। अपने आहार में, अपने भोजन में सीरियल्स जैसे चावल, दाल, चना, गुड़, दूध या दूध के कोई भी आइटम जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, छेना हो गया, और उसके अलावा जो लोग मांसाहारी होते हैं उन्हें अंडा, मछली, मीट, ये सारी चीज़ें वो अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। जो शाकाहारी होती हैं उन्हें दाल भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। चना की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, अलग अलग तरह की दाल आप मिलाकर एक साथ भी ले सकते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां, फल जैसे कि अनार और सेब, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं अपने डाइट में, तो आपको खून की कमी कम होगी। फिर भी जितना हम लोगों ने देखा है कि अच्छे से आहार लेने के बाद भी आयरन की कमी हो ही जाती है। इस वजह से 3 महीने के बाद आपको 1 गोली आयरन की ज़रूर लेनी चाहिए। डिलीवरी के बाद, चाहे सिजेरियन से हुआ हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो, गर्भावस्था के दौरान, स्तनपान करने के दौरान भी आपको आयरन की ज़रूरत है, और आप रेगुलरली आयरन की चेकअप कराते रहिए। हम लोग साथ में कैल्शियम भी देते हैं 6 मंथ्स के लिए, 1000 mg से लेकर 1500 mg तक देते हैं जो माएँ स्तनपान करा रही हैं। तो अपना ख्याल अच्छे से आप रखें, गर्भावस्था के दौरान भी, स्तनपान के दौरान भी। और हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि जब भी
कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो एक नया जन्म लेती है। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि डिलीवरी के समय आपको पता नहीं होता है कि खून की कमी की वजह से आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। 9 महीने खून की कमी होने की वजह से इस समय बच्चा नहीं आपके घर में पल रहा हो, डिलीवरी अभी नहीं हुई है, उस वक्त भी आपकी अनीमिया की वजह से आपके बच्चे को खून की कमी हो सकती है। आपका बच्चा कमज़ोर हो सकता है, मंद बुद्धि का हो सकता है, उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो सकता है। उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आप प्रीएक्लैम्शिया से ग्रसित हो सकती हैं। हो सकता है कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स जिसमें कि आपका बच्चा पल रहा है वो समय से पहले फूट सकता है, या आपको डिलीवरी के समय ब्लीडिंग ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। कई बार हमारे पास गर्भवती महिलाएं आती हैं जिनकी हीमोग्लोबिन 5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम होता है, 5 ग्राम 3 ग्राम। हमारा दुर्भाग्य है कि इतने सालों से सरकार और प्राइवेट डॉक्टर्स सब लोग अनीमिया को रोकने में, इसको कम करने में लगे हुए हैं, फिर भी अभी भी हमारे पास गर्भवती महिलाएं 3 ग्राम 4 ग्राम हीमोग्लोबिन लेकर आती हैं और कई बार वो हार्ट फेलियर में चली जाती हैं। तो ऐसा न होने दें। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो गर्भवती महिलाएं, जो स्तनपान करने वाली दात्री महिलाएं मुझे सुन रही हैं, आप ज़रूर से अपना रेगुलर चेकअप कराएं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं और हीमोग्लोबिन कम होने का कारण ढूंढने का मौका अपने डॉक्टर को दें। आयरन की गोलियां लें, फोलिक एसिड शुरू के 3 महीने में ज़रूर लें, क्योंकि हीमोग्लोबिन और बनने में फोलिक एसिड का भी रोल होता है। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रोकने में हम डॉक्टर्स की मदद करें। धन्यवाद।